हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्क्वायर रूट। इसमें हम सब टाइप के स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजीली इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको उससे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर। जैसे मैं 2 का स्क्वायर लिखती हूँ, इसको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है। इसका मतलब होता है 2 को जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 2 का स्क्वायर आ गया। तो 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। उसी तरह अगर हम किसी और नंबर को ले लेते हैं, जैसे मैं 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। उसी तरह अगर मैं 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 12 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रहते हैं। अब जब हमने स्क्वायर निकाल लिया तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट को इस तरह से अंडर रूट लिखा जाता है। जैसे किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे मैं अपने पास नंबर ले लेती हूँ 36। अब अभी हमने निकाला था कि 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहता है, 36। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर। ये जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट बेसिकली कुछ नहीं होता, अंडर रूट होता है हमारे पास पावर 1/2। तो हमें स्क्वायर पता है तो इसके अंडर रूट की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल होके हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो ये क्या आ गया, हमारा स्क्वायर रूट। तो हमें मिल गया 36 का स्क्वायर रूट। कितना आ रहा है हमारे पास, 6। इसके लिए हमें स्क्वायर्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये तो छोटे नंबर्स हैं, तब तो आप स्क्वायर निकाल लेते हैं इजीली। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया हो, मैं नंबर ले लेती हूँ 9604। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर दे दिया हो और हमें बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। तो इस तरह के बड़े नंबर्स को देख के अक्सर बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। इस तरह के बड़े नंबर्स को भी हम बिल्कुल इजीली 2 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे इसी आज की वीडियो में। कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ बहुत ही इजीली हम नंबर्स के स्क्वायर रूट को निकालेंगे। आपको कुछ एक सेकंड्स में, जस्ट 2 to 3 सेकंड्स में आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इसी तरह की रोज़ वीडियो आपने अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमें पता है, सबसे पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं हमारे पास। अब जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। जब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5 तो 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। बेसिकली हमें 1 से लेके 9 तक के जो हमारे स्क्वायर हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, लेट मी इरेज दिस। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके यूनिट डिजिट को देखिए। सिर्फ अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं तो 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4, 3 पे 9। अब 4 पे जब आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 6। 5 पे 5। अब 6 पे अगेन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6। 7 पे 9 आ रहा है जो 3 पे भी आ रहा था। 8 पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4। और 9 पे क्या आ रहा है, 1। ये जो यूनिट डिजिट है बेटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं यूनिट डिजिट से हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले
हम लिख लेते हैं अपने पास यूनिट डिजिट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ रहे हैं हमारे पास यूनिट डिजिट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। जब 1 है हमारे पास तो हमारा यूनिट डिजिट 1 ही रह रहा है। अब यूनिट डिजिट 1 पे तो 1 ही हमें मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और किसका यूनिट डिजिट 1 है, और हमारा 9 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब 1 यूनिट डिजिट कब होगा, जब 1 और 9 होंगे। अब सेकंड क्या मिल रहा है हमें, 4। 4 किस किस के लिए आ रहा है, 4 हमारे पास आ रहा है 2 पे और 8 पे। तो यूनिट डिजिट 4 किसके लिए आ रहा है, 4 और 8 के स्क्वायर के लिए। उसी तरह यूनिट डिजिट हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 9। 9 किस किस के लिए आ रहा है, 9 आ रहा है हमारे पास 3 के लिए और आ रहा है हमारे पास 7 के लिए। आप इजीली स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने साइड में स्क्वायर्स लिखे हैं, वहीं से मैं ये यूनिट डिजिट लिख रही हूँ। अब अगेन यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट, 5। नेक्स्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सॉरी पहले 6 आ रहा है, 6 किस किस के लिए आ रहा है बेटा, 6 यूनिट डिजिट हमारे पास किस किस के लिए आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारे पास 4 के लिए, 4 4 जा 6 16, और नेक्स्ट आ रहा है 6 के लिए, 6 6 जा 36। उसके बाद क्या यूनिट डिजिट आ रहा है हमारे पास, उसके बाद यूनिट डिजिट आ रहा है हमारे पास 5, और 5 सिर्फ हमारे पास 5 के लिए ही आ रहा है, 5 सिर्फ एक ही नंबर के लिए आ रहा है जो कि है हमारे पास 5। अब आप इनको बड़े ध्यान से देखिए। अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 2 4 6 9, ये हमारे पास अंडर रूट में दिया है। अब इसका जो लास्ट डिजिट है उससे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ आएगी। अब लास्ट डिजिट मेरे पास 1 आ रहा है, तो या तो ये इसका जो डिजिट होगा लास्ट वो 1 होगा या 9 होगा, 1 या 9 में से किसी एक के स्क्वायर रूट से ये कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह यूनिट डिजिट से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो किस डिजिट से इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए आपके पास यूनिट डिजिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ये जो साइड में पिक्चर लगाई इसको ध्यान से देखें तो 1 4 9 6 5, उसके बाद ये अगेन रिपीट कर रहा है खुद को, फिर उल्टा स्टार्ट हो रहा है। 5 वाले को आप बिल्कुल ऐसे निगलेक्ट कर दीजिए कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही नंबर के लिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो पहले आ रहा है हमारे पास 1 4 9 6, फिर उसके बाद ये उल्टा हो रहा है यहीं से 6 9 4 1, मतलब कि ये साइकिल रिपीट कर रहा है, 5 को छोड़ के हमारे पास साइकिल रिपीट कर रहा है। इसी साइकिल पे जब भी आप कितने भी लॉन्ग डिजिट तक 20 30 40 60 100 कितने भी डिजिट तक आगे आप लेके जाएंगे, अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं तो वो इसी साइकिल के रूप में आपको मिलेंगे, यही उनके यूनिट डिजिट मिलेंगे। तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर हमें यूनिट डिजिट्स पता हैं तो हम इजीली जो है अपना निकाल सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और इसको भी थोड़ा इरेज कर देती हूँ। आपने ये यूनिट डिजिट्स जो है वो याद रखने हैं। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों को 30 तक तो आपको क्यूब रूट हो, आपके चाहे स्क्वायर रूट हो, आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ताकि आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जस्ट आपको नंबर के थ्रू डायरेक्ट पता हो, जैसे आपको पता हो कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, आपके पास 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 13 का क्या होता है, 169 होता है। इस तरह से जब आपको डायरेक्ट पता रहते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 तक तो आपको लर्न करनी चाहिए, और जब बड़े नंबर्स आते हैं तो उनको हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ से एक और चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, आपके पास जो ये स्क्वायर वाले नंबर्स हैं इनके अलावा भी आपके पास कुछ एक नंबर हमारे छूट रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या क्या नंबर छूट रहे हैं, हमारे पास नंबर बच रहा है 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 ये किसी का भी यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 3 7 8 दिखे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये पॉइंट्स में आंसर आता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको ये नंबर्स भी पता होने चाहिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, एक नंबर दिया गया है। अब हमें बोला गया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजीली
इजी अप्रोच से, मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगी और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कोई भी नंबर दिखे आपको, उसको उसकी पार्टीशन कर देनी है 2 में। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के उसकी पार्टीशन कर देनी है। उसकी क्या कर देनी है आपने, पार्टीशन कर देनी है लास्ट से 2 डिजिट पे। 2 डिजिट्स के पेयर बना लेने हैं आपने। जैसे अब हमारे पास नंबर है 9604, ये हमारे पास नंबर है। प्लीज़ इग्नोर माई अंडर रूट, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब इसको पार्टीशन कर देना है मैंने। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। 4 किस किस के यूनिट डिजिट पे रहता है, एक तो हमारे पास 4 रहता है 2 के, किस किस के रहता है 2 के, और साथ में 4 और किसके यूनिट डिजिट पे रहता है, और रहता है 8 के। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो हमारे पास आंसर आएगा नंबर, वो 2 और 8 का मल्टीपल होगा। अब जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो इस वाली टर्म से तो हमने पता लगाना है यूनिट डिजिट से कि क्या नंबर होगा। अब हम फोकस करेंगे इस वाले टर्म पे, जो ये हमारे पास 96 दिया गया है, इस पे फोकस करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा इसको 96 को, तो 96 से हमने पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना है। 96 से पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 96 से पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे वाला तो 100 आ जाएगा 10 का, पीछे वाला क्या आएगा हमारे पास 81, 9 का स्क्वायर आ रहा है 81, तो 9 यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है, 9 से नेक्स्ट डिजिट क्या आता है हमारे पास 10, उससे इस नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 90। ये 90 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, मैं अलग कलर का पेन ले लेती हूँ थोड़ा, ये आ जाएगा हमारे पास रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं आप, सॉरी ये आपको दिखेगा नहीं, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपने देखना है 96 यहाँ पे जो टर्म अवेलेबल है, अब ये होगा तो या तो नंबर 92 होगा हमारे पास या 98 होगा, क्योंकि इससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर 9 का ही आ रहा है 81, तो या तो नंबर 92 होगा या तो हमारे पास नंबर 98 होगा। अब हम कैसे पता चलाएं कि हमारे पास 92 होगा या 98 होगा, क्या अप्रोच रहेगा हमारा, उसके लिए हमने इसको इसके नेक्स्ट डिजिट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 90। अब जब बेटा हमारे पास 90 आ गया तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है 96, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है 96। अब आप इस 90 और 96 को कंपेयर करें, 90 और 96 को कंपेयर करें आप, तो 96 से छोटा है, 96 ग्रेटर है आपका। अगर आपके पास 90 से रेफरेंस पॉइंट से बड़ा नंबर है आपके पास क्वेश्चन में दिया गया, तो आप बड़े वाले नंबर के साथ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 98, आपका आंसर क्या आ जाएगा 98। और अगर आपके पास 90 से छोटी कोई टर्म होती, मान लो यहाँ पे 76 होता, 90 से छोटी कोई टर्म होती, तो आपका आंसर क्या आ जाता बेटा 92, क्योंकि आप छोटे वाले नंबर को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से आपने आपका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आई नो अभी आपने फर्स्ट एक क्वेश्चन किया है, इतने जल्दी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ट्रिक बहुत इजी है, आपने इसको इसके फैक्टर बना के उनके पेयर निकाल के अंडर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व करने नहीं लगना है, आपने डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए बेटा, जिसे मैं नेक्स्ट नंबर लेती हूँ, सबसे पहले कर लीजिए आप पार्टीशन। मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 3136 है मेरे पास अंडर रूट में। आपने क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमारे पास नंबर आ गया, अब हमें क्या करना है, हमने इसका पार्टीशन कर देना है। मैंने पार्टीशन कर लिया, जब पार्टीशन मैंने कर लिया तो हमारे पास लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस क्या आ रहा है बेटा, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है हमारे पास, यूनिट प्लेस आ रहा है हमारे पास 6,
और 6 यूनिट प्लेस किसके लिए होता है? एक होता है हमारे पास 4 के लिए और एक होता है हमारे पास 6 के लिए। 4 4 जा 16 एंड 6 6 36। तो 4 और 6 के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आ जाता है? 6। हमने लिख लिया नंबर 4 और 6, दो नंबर लिख लिए 4 और 6। अब बेटा इसको ध्यान से देखना है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? 31। अब 31 से पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा? हमारे पास 25। इससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 25 है, जो किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो हम 5 को लेके चलेंगे। हम किसे लेके चलेंगे? 5 को। अब नंबर क्या आ गया हमारे पास? 5। अब या तो ये नंबर 54 होगा या तो ये नंबर 56 होगा। दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो नंबर हमारे पास 54 होगा या हमारे पास नंबर 56 होगा। अब उसका पता कैसे लगाएंगे? आपका जो ये नंबर है, आपके पास जो ये नंबर आया 5, इससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है? 6, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 6 जा हमारे पास क्या आ जाता है? 5 6 जा हमारे पास आ जाता है 30। 30 आ गया बेटा हमारे पास। अब 30 31 से बड़ा है या छोटा है, आपने ये देखना है। अगर नंबर छोटा है तो आप स्मॉलर वाले नंबर की ओर जाएंगे और अगर नंबर बड़ा है तो आप लार्जर वाले नंबर की ओर जाएंगे। अब 30 से 31 क्या है बेटा हमारे पास? 31 हमारे पास ग्रेटर है 30 से, रेफरेंस पॉइंट से। 31 बड़ा है हमारे रेफरेंस पॉइंट से, तो हम बड़े वाले नंबर की ओर जाएंगे। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 56। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा? हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 56। तो 56 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी तरह ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? हमारे पास नंबर दिया गया है 7396। अगेन 7396 है हमारे पास, लिख लेते हैं इसको 7396। ये नंबर है हमारे पास दिया गया। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे हम? पार्टीशन। हमने पार्टीशन कर दी बेटा, पार्टीशन कर दी हमने। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। अब हमारा यूनिट प्लेस पे 6 किस में रहता है? 6 हमारा दो नंबर पे यूनिट प्लेस में रहता है। एक रहता है हमारा 4 पे और दूसरा रहता है हमारा 6 पे। किस किस पे रहता है? 4 और 6, दोनों नंबर हमने लिख लिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, 73 है हमारे पास। अब 73 से पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 64। क्या आ रहा है हमारे पास? 64। 64 बेटा किसका स्क्वायर रहता है? हमारा 8 का। तो या तो ये नंबर 84 होगा या तो ये नंबर 86 होगा। हमें इतना पता चल गया कि या तो नंबर 84 होगा या तो नंबर हमारे पास 86 होगा। तब उसको कैसे निकालेंगे? ये जो हमारे पास 8 आया है इसको इसके नेक्स्ट टर्म क्या होती है? 9, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट नंबर बेटा हमारे पास 9 रहता है। 8 9 से हमारे पास क्या आ जाता है? 72। 8 9 से क्या रहता है हमारे पास? 72। अब 73 ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट आया, ये 73 हमारा ग्रेटर देन है हमारे 72 से, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये बड़ा है तो हम बिगर नंबर की ओर जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 86। इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज करके नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर दिया गया है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए, और बने रहिए और इसे शेयर भी कीजिए जितना हो सके उतना, ताकि आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये दिया गया बेटा। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? इस नेक्स्ट नंबर की भी पार्टीशन कर लीजिए। पार्टीशन करके हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ रहा है 4। अब 4 यूनिट प्लेस पे या तो हमारे पास 2 पे आता है या 4 आता है हमारा 8 पे। दो पॉसिबिलिटीज आ गई।
अब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 51, 51 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 49, 49 ही है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 7 का, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब कैसे पता चलाना है हमने कि ये नंबर 72 होगा या 78, उसके लिए हम क्या करेंगे 7 को इसके नेक्स्ट टर्म क्या होती है 8 उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 जा 56, 8 7 जा क्या आता है बेटा हमारे पास 56। जब हमें 56 मिल रहा है तो अब हमें क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो बड़ा है या छोटा है, रेफरेंस पॉइंट हमारा बड़ा है या छोटा है। अब हमारा 51 लेस देन है 56 से, हमारा 51 छोटा है 56 से, तो हम क्या करेंगे छोटे नंबर की ओर मूव करेंगे तो हमारा 72 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बेटा देखिए हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है 5 वाले। अब 5 वाले टर्म्स का जब भी हमें स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही इजी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, हम उससे उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ नंबर 15, मेरे को 15 का स्क्वायर निकालना है, मैं ले लेती हूँ नंबर 45, मेरे को 45 का स्क्वायर निकालना है, मैं नंबर ले लेती हूँ 85, मान लीजिए मेरे को 85 का स्क्वायर निकालना है। जब आपको इनके स्क्वायर पता होंगे तो क्यूब रूट भी आप इजीली निकाल लेंगे। अब पहले देखो इनका स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके के नंबर दिए हों तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने नंबर को लेके चलना है। 2 नंबर हैं हमारे पास, इस वाले जो वंस प्लेस वाला नंबर है उसको लेके चलना है, इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख देना है। 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास 25, लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट डिजिट वाला नंबर है इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 2 क्या आ गया 2, तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा हमारे पास 225, बिल्कुल सही है क्योंकि 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 ही रहता है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट 45 में क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट 25, यहाँ पे 4 है, 4 के नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाती है 5 आ जाती है। 4 इंटू 5 कर दो बेटा, 4 5 से 20, तो ये कितना आ गया स्क्वायर हमारे पास 2025। अब ये नेक्स्ट देखो बेटा बड़े ध्यान से, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट 25। अब यहाँ पे 8 है तो 8 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 8 9 जा 72, तो हमारे पास स्क्वायर क्या आ गया 7225। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, अब अगर मेरे पास दिया होता 7225, ये नंबर दिया होता और आपको इसका अंडर रूट निकालना होता तो आप कैसे निकालते, स्क्वायर रूट कैसे निकालते। सबसे पहले तो पार्टीशन कर देते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, मतलब 5 ही आएगा, एक ही नंबर के लिए लास्ट डिजिट आता है वो है 5। अब इस वाली डिजिट को देखते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। इससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 का 64, किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा 8 का, तो डायरेक्ट 8 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 85। अब इस तरीके से, और अगर आपको बाई चांस स्क्वायर पूछ लिया हो कि इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो मैंने स्क्वायर निकालने की भी आपको ट्रिक बता दी। आपने सेकंड डिजिट का डायरेक्ट स्क्वायर लिखना है, फर्स्ट डिजिट को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है और आपका स्क्वायर इजीली आ जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म का आपको स्क्वायर निकालना हो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ओके, ये तो 5 से रिलेटेड आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास नंबर दिया गया है बेटा 9025, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले क्या करो बेटा, आप करो इसकी पार्टीशन हो गई, लास्ट डिजिट 5 है मतलब नंबर तो 5 होगा लास्ट में। अब फर्स्ट डिजिट को देखो 90 है, 90 से पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है 81, 9 का स्क्वायर 81 आता है ना बेटा, जो किसका होता है 9 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट पुट करो वैल्यू और हमारे पास क्या आ जाएगा 95 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि एक ही नंबर है हमारे पास जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया बेटा हमारे पास
नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया है 3969। पार्टीशन कर लेते हैं बेटा। 9 किस किस के लिए आता है? 9 यूनिट प्लेस पे आता है, या तो हमारे पास आता है 3 के लिए, या तो आता है हमारा 9 7 के लिए। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अब हमारे पास। अब बहुत ध्यान से आपने इस नंबर को देखना है बेटा। इस नंबर को देखिए आप बहुत ध्यान से। हमारा जो नंबर है 39, 39 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? 6 6 36, 36 आ रहा है बेटा 6 का। अब या तो नंबर 63 होगा या तो 67 होगा। अब इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का नेक्स्ट नंबर 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 42। 42 ग्रेटर है हमारा 39 से, मतलब 39 नंबर छोटा है तो हम छोटे वाले नंबर की ओर चले जाएंगे। तो हमारे पास 63 क्या आ जाएगा बेटा? 63 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब आप मेरे पास मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर आपके पास अंडर रूट में पॉइंट दिए गए हों, मान लेते हैं डेसिमल वाला पार्ट दिया गया हो, तो आप कैसे करेंगे? अब मैं यहां पे लिख दे रही हूं 0.04। अब मैंने ये लिख दिया 0.04, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने बस एक ही चीज बेटा ध्यान रखनी है, अगर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हैं तो पॉइंट जब बाहर निकालेंगे तो अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। जब 2 जीरो हैं तो बाहर एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। एक डिजिट आ गया तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, तो ये क्या आ गया 0.2। अब मैं एक और टर्म लिख लेती हूँ। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 0.0009, एक और जीरो ले लेते हैं 9, ये मैंने लिख लिया। अब इसका क्या आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं बेटा, 2 के पेयर पे, 2 के पेयर पे अपने नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे हमारा डेसिमल आ रहा है, तो 6 डिजिट आ रहा है तो आपने 2 के पेयर को एक कंसीडर करना है, एक ये 3 नंबर को छोड़ के हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 आ गया ओके। 3 डिजिट छोड़ने हैं ना बेटा, 1 2 3 डिजिट लगा दीजिए और 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.003। तो इस तरीके से हमने जस्ट नंबर ऑफ डेसिमल देखना है। अगर 2 पे हुआ, अगर हमारा 2 पे हुआ तो वो 1 प्लेस पे जाएगा, अगर 4 पे हुआ तो वो 2 प्लेस पे जाएगा, 6 पे हुआ तो 3 प्लेस पे जाएगा, 8 पे हुआ तो 4 प्लेस पे जाएगा। 4 प्लेस छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है रूट से बाहर। आपको बस अपने दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट रखना है और आप इजीली डेसिमल वाली टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डेसिमल वाले ही क्वेश्चन आ गए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बेटा ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं 0.000016, ये हमारा अंडर रूट में आ रहा है। तो कितने डिजिट हैं, 2 4 6। अभी हमने सिखाया 3 पे, 16 कितना आ गया बाहर 4 और 2 और 0 लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके से दिए गए जैसे 79.21, अब इसको आपने निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले वही अप्रोच लेके चलेंगे, लास्ट में ये पार्टीशन करने वाली ही अप्रोच लेके चलेंगे आप। लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। 1 किस किस के लिए आता है, एक तो आता है 1 हमारा 1 के लिए और एक आता है 1 हमारा 9 के लिए। अब ये हमें मिल गया। अब लास्ट में हमारा ध्यान से देखिए बेटा 79 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर इससे पीछे कौन सा आएगा बेटा 64 ही आएगा, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का। अब या तो नंबर 81 होगा या तो नंबर 89 होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 8 का नेक्स्ट होता है 9, 72 आ रहा है बेटा।
और रेफरेंस नंबर जो है हमारा, रेफरेंस पॉइंट वो छोटा है, 79 बड़ा है, 79 ग्रेटर है 72 से, तो हम बड़े वाले नंबर की हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 89। अब इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या आने वाला है, 89 आने वाला है। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, अब हमारे पास नंबर आ रहा है 8 9, यहाँ पे ध्यान से देखना है बेटा, 2 टर्म को छोड़ के डेसिमल है, तो लास्ट से एक टर्म को छोड़ के हमने डेसिमल लगा लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.9। हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा 8.9। सो इस तरीके से हम अपने डेसिमल वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली जो वो सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, हमारे पास दिया गया है अंडर रूट में 8 2 8 1। पार्टीशन कर लो बेटा। 1 किस किस के लिए आता है, 1 आता है हमारा एक तो 1 के लिए, और एक आता है 1 हमारा 9 के लिए। लेट मी इरेज दिस, ये सर्कल ना ही लगाएं तो बेटर रहेगा, वरना आपको ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ रही है बेटा। अब यहाँ से 82 को पकड़ लेते हैं, 9 9 से 81, 81 लास्ट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब 9 का आ रहा है। तो या तो ये नंबर 91 होगा या तो नंबर 99 होगा, यही पॉसिबिलिटी आ रही है बेटा, यही पॉसिबिलिटी आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, इसको ध्यान से नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ रही है 90, जब आपकी 90 आ रही है नेक्स्ट टर्म, तो 82 जो है वो आपका छोटा है 90 से बेटा, रेफरेंस है, तो आप छोटे वाले नंबर को लेके चलिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 91। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 91। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लेना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। आपने खुद करना है, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है, और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है बहुत सारा, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। डेली आपके इसी चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स पे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी और अर्थमेटिक की भी, आपकी रीजनिंग की भी डेली क्लासेस होती हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन आपकी अर्थमेटिक की क्लास रहती है, दूसरे दिन आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है। पिछले कल ही हमने ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर ब्लड रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखने को मिलेगा आपको, और इस जो पार्ट है हमारा अर्थमेटिक, इसका क्यूब रूट्स पे देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको डेली लेक्चर्स मिलते रहें, ताकि आपका मैथमेटिक्स की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, रीजनिंग और क्वांट तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, और 30-30 कई जगह पे तो 40-40 की पार्टीशन रहती है। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसी एक ही चैनल से हो जाएगी। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड की जाए। और खूब सारी मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।